प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य भीमपुर विकासखंड के ग्राम डुलारिया के ग्रामीणों से मन की बात की। गांव के पूर्व सरपंच किशोरीलाल धुर्वे और राजेश हिरावत से चर्चा कर सभी को टीकाकरण की समझाइश दी। इसके बाद ग्रामीणों ने टीकाकरण महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को गांव में मन की बात के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। उनसे वैक्सीन को लेकर मिली समझाइश के बाद शनिवार 26 जून को गांव के 126 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। रविवार को जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो ग्रामीण प्रसन्न हुए। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अरविंद भट्ट ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अब कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां के लोगों को टीका नहीं लगा हो। राजेश हिरावे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि ग्रामीण इंटरनेट मीडिया पर वैक्सीन को लेकर फैल रहे भ्रम की वजह से टीका नहीं लगवा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर यह संदेश आ रहा है कि वैक्सीन लगवाने से बुखार आता है, यहां तक कि मौत भी हो जाती है। प्रधानमंत्री ने राजेश हिरावे से कहा कि आप खुद वैक्सीन लगवाइए और ग्रामीण के बीच इसको लेकर फैल रहे भ्रम को दूर कीजिए। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं है। जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिला है। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएपों पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, जी मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी और राजेश जी, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी जी तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए। और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते, जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैलाए। हो देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। नागालैंड के भी 3 गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100% 100% टीका लगवा लिया है। जी जी राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए। और आप भी जैसे कहते हैं, ये भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। जी जी
तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लगा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप? जी सर। पक्का करेंगे? जी सर, जी सर, आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। पीएम ने इसी गांव के किशोरीलाल धुर्वे से भी बात की और उन्होंने भी प्रधानमंत्री को वैक्सीन को लेकर फैल रहे भ्रम की जानकारी दी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ग्रामीणों को समझाइए और न माने तो मेरा नाम लीजिए और कहिए कि हमारी उनसे बात हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित है, इसे जरूर लगवाएं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है किशोरीलाल धुर्वे। तो किशोरीलाल जी, अभी राजेश जी से बात हो रही थी जी सर। और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। जी। आपने भी ऐसा सुना है क्या? हाँ, सुना तो हूँ सर वैसा। क्या सुना है? क्योंकि यह है सर, ये पास में महाराष्ट्र है, तो उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफवाह फैलाते कि वैक्सीन लेने से लोग सर मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है। इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं, कहते क्या है, अब कोरोना चला गया ऐसा कहते हैं? जी। कोरोना से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं? नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहे और मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं? अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं, जो भ्रम फैला देते इस कारण से मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोरलाल जी, जी हाँ ये सर। अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया, तो ये भ्रम में मत रहिए। जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपिये वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना। और दूसरा रास्ता है, इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना, वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। जी। अच्छा किशोरलाल जी, ये बताइए, जी सर। जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को? आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफवाह में आ जाते हैं? अरे समझाए क्या, वो लोग ज्यादा हो जाते सर तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? जी, निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर, मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी। आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है। और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है, इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी। और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। जी। और राजेश जी, किशोरीलाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है। जी सर। बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर और समझाएंगे लोगों को और स्वयं भी लेंगे। देखिए, आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। जी सर। और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए, जी। वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है सर। मैं चाहूंगा कि गांव की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जी सर। इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिए। जी। कभी कभी माताएं बहनें बात कहती है ना, लोग जल्दी मान जाते हैं। जी। आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप? हाँ, बताएंगे सर। पक्का बताएंगे? जी। देखिए, मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का। जी सर। चलिए राजेश जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद सर, आपने हम बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। डुलारिया गांव के राजेश हिरावी और किशोरीलाल धुर्वे ने बताया कि उन्हें पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया और हमें भी जिम्मेदारी दी है। उनके आदेश पर सब जुटे हैं।
पूरे विकास खंड में लोगों को टीकाकरण के लिए समझाइश देकर 100% टीकाकरण कराएंगे। हम जैसे दूर दराज के गांव में रहने वालों से प्रधानमंत्री ने बात की है, यह हमारे लिए किस्मत की बात है। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस का कहना है कि जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांति दूर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समझाइश का खासा असर होगा। प्रशासन के साथ गैर प्रशासनिक लोगों के द्वारा भी टीकाकरण के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। डुलारिया गांव में पहले एक भी व्यक्ति को टीका नहीं लगा था। शनिवार को यहां पर 126 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 30 जून तक यहां 100% टीकाकरण हो जाए। जिले में अब तक 3,15,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सतना के राम लोटन कुशवाहा ने अपने खेत में देसी म्यूजियम बनाया है। इसमें अलग अलग तरह के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। 250 से ज्यादा औषधीय पौधों का संग्रहण राम लोटन ने किया है, जिसकी तारीफ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में की। प्रधानमंत्री द्वारा रेडियो के माध्यम से मन की बात के द्वारा देश भर के लोगों को नई और रोचक जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही ऐसे लोगों की प्रशंसा भी की जा रही है जो कुछ नया करते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना जिले के पद्मश्री से सम्मानित बाबूलाल दाहिया के नेतृत्व में दुर्लभ जड़ी बूटियों का संरक्षण करने वाले पिथौराबाद नई बस्ती के रामटोलन कुशवाहा की प्रशंसा की। सुबह 11 बजे से हुए इस कार्यक्रम को रेडियो में सतना के अमरपाटन से विधायक व राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल सहित अन्य ने भी सुना। मध्य प्रदेश के सतना के एक साथी हैं श्रीमान राम लोटन कुशवाहा जी। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। राम लोटन जी ने अपने खेत में एक देसी म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। इन्हें वो दूर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ लेकर आए हैं। इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियां भी उगाते हैं। राम लोटन जी की इस बगिया, इस देशी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के किसान राम लोटन सब्जियों के देसी बीज और जड़ी बूटी के संरक्षण में जुटे हैं। उनकी बगिया में इस वक्त 250 से ज्यादा औषधीय पौधे हैं। पक्के मकान की एक दीवार पर लटकी कई आकार की सूखी लौकियां और सब्जियों की कलियां अक्सर यहां आने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस मकान और इसके आसपास ऐसा बहुत कुछ और भी है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। दरअसल ये किसान राम लोटन कुशवाहा का देसी म्यूजियम है, जिसमें वो जैव विविधता को सहेज रहे हैं। वाकई ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है जिसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। मैं चाहूंगा आप में से जो लोग इस तरह का प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। इससे आपकी आय के नए साधन भी खुल सकते हैं। एक लाभ ये भी होगा कि स्थानीय वनस्पतियों के माध्यम से आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी। राम लोटन का कहना है कि देसी सब्जियों और जड़ी बूटियों से मुझे इतना स्नेह है कि दिन रात कब ढल जाते हैं इसका पता नहीं लग पाता। आप ये मान लीजिए कि यही सब्जियां और जड़ी बूटियां मेरा सब कुछ है। राम लोटन कुशवाहा देसी सब्जियां और जड़ी बूटियों के संरक्षण के प्रति अपनी दीवानगी बताते हैं। 64 वर्ष के राम लोटन सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक के गांव उत्तरवेदिया के निवासी है। उनका गांव जिला मुख्यालय सतना से 25 किलोमीटर दूर है। यहीं पर राम लोटन 1 एकड़ कुछ कम खेत में औषधीय गुणों से भरी जड़ी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। साथ में हर साल कई तरह की सब्जियां उगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज।